हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गिराज कुमावत। आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भाग 5, संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में पहले अनुच्छेद बताइए। आपको क्या बताए, पहले अनुच्छेद बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। पहला आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अंदर क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंदर। फिर आर्टिकल 53 के अंदर क्या हुआ? संघ कार्यपालिका ही शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। और आर्टिकल 54 के अंदर, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के अंदर होता है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में होती है। आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी रहती है। आर्टिकल 57 के अंदर पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्र हो, मतलब कि राष्ट्रपति भी दोबारा भी बन सकता है। 57 का आर्टिकल 57 के अंदर ये बताया गया है। आर्टिकल 58 में योग्यताएं हैं। आर्टिकल 58 में योग्यताएं, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं। आर्टिकल 59 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के अंदर मिलता है। अब शपथ ग्रहण के लिए तो उसका महाभियोग भी होगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग मिलता है आर्टिकल 61 के अंदर। और आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति, आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति मिलती है। ओनली समाधान की शक्ति किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास में। और आर्टिकल 85 के अंदर
लोकसभा का सत्र 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 का विखंडन है ना, लोकसभा का सत्र का विखंडन मतलब कि भंग कर सकता है लोकसभा सत्र को। आर्टिकल 123 के अंदर अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास रहती है। आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह ले सकता है। ये कौन से आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब इसी के बाद में हम थोड़े क्वेश्चनों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति का कार्यपालिका है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अभी मैंने बताया था आपको कि ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बताए थे राष्ट्रपति के बारे में। अब ये आर्टिकल 52, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52। अब किस अनुच्छेद को आर्टिकल भी लिखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? ये भी मैंने बताया था अभी, आर्टिकल 55। मैं पहले बता दिया आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में आपको मैं ऊपर समझा दिया है पहले ही, फिर भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ।
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है या किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। एक और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अब इस संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती कि राष्ट्रपति है ना कितनी बार अधिकतम निर्वाचित हो सकता है। और एक और क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 71 के तहत। और एक और है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। अब निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का संचालन किया जाता है। और इसी के तहत बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबकी जानकारी लेंगे अभी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।
अब ये अनुच्छेद अनुच्छेद 56, ये मैंने बताया था अभी आपको, अनुच्छेद 56 के तहत। और एक और क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर है आर्टिकल 54 के अनुसार कि राष्ट्रपति मंडल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 54 के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है या किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को या देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व ही सूचना देना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया
जा सकता है। संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के दो सदन तो है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में से किसी के भी द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? शक्ति प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत होती है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? आर्टिकल 78 के अंतर्गत। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कौन करता है? अब ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। पहली बार किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? कौन से राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। अब एक और क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 123। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब हम आपको है ना कुछ वो बता देते हैं कि मतलब कि राष्ट्रपति के बारे में, कौन से राष्ट्रपति कितने नंबर पर रहा, कौन सा नहीं रहा, उनके बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया, भैया आपने बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं। अब आपको हम स्पष्ट तरीका से बता देते हैं कौन सा क्या है क्या नहीं। राष्ट्रपतियों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बता देते हैं आपको। पहला ये राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1952 के पहले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। योग्यता देख रही है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित भी हुए। दूसरे राष्ट्रपति आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन आते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की 13 मई 1962 के, और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर आते हैं जाकिर हुसैन। कौन आते हैं? जाकिर हुसैन आते हैं। 13 मई 1967 में उन्होंने राष्ट्रपति पद पर अपनी शपथ ग्रहण किया। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भारत के कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर आते हैं वीवी गिरी। 3 मई 1969 के अंदर उन्होंने कार्यभार संभाला, है ना। ये केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्कर में मतदान करनी पड़ी। केवल ऐसे राष्ट्रपति, पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिन्होंने केवल 2 बार मतगणना करवाई, है ना। और 24 अगस्त 1969 में ये कार्यवाहक के रूप में 3 मई 1969 के अंदर तो ये कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति रह चुके थे। फिर 24 अगस्त 1969 के अंदर ये राष्ट्रपति बने। क्या बने? फिर ये राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1976 उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला, और 11 फरवरी 1977 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला।
फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की और 25 जुलाई 1982 तक शासन किया। प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। मतलब कि नीलम संजीव रेड्डी है ना, जो प्रथम राष्ट्रपति जी जो निर्विरोध चुने गए हैं। फिर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। फिर आते हैं रामास्वामी वेंकटरमण। फिर आते हैं 25 जुलाई से 1987 तक। 25 जुलाई 1987 इन्होंने शपथ ग्रहण की। फिर 25 जुलाई 1992 तक इन्होंने शासन किया। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 में इन्होंने शपथ ग्रहण की और 25 जुलाई 1997 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब कि इनका कार्यकाल हो गया था। फिर आते हैं के आर नारायण। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक इन्होंने शासन किया राष्ट्रपति के रूप में। फिर आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर यहाँ से। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे? 25 जुलाई 2002 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे और इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी गई। इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी गई। फिर आते हैं प्रतिभा सिंह पाटिल। यहाँ पर सिंह लगा लेना। प्रतिभा सिंह पाटिल है पूरा नाम इनका। क्या नाम है? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। प्रतिभा है ना, इनका पूरा नाम। सिंह लगा लेना यहाँ पर। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये बहुत गर्व की बात है। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी। कौन आते हैं? प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति का शासन किया। फिर आते हैं रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक। फिर आते हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक। ये पहली महिला है जो आदिवासी है। आदिवासी जाति से आती है, आदिवासी इलाके से आती है, ऐसा है। अब आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा? राष्ट्रपति की संपूर्ण जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा दिया हूँ और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। सफलता एक दिन आपके चरणों में जरूर होगी। मेहनत करो बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं।